ओके जी, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फाइवर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। fiverr.com जब आप खोलते हो तो आपके पास इंटरफेस इस तरह आता है। इसमें एक इंटरनेशनली मार्केट प्लेस है जिसमें आप अपनी सेलर अकाउंट बनाते हो, बिकम अ सेलर। आप इसमें फाइवर एज अ बिजनेस कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देखोगे इसमें। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, कुछ वेब डिज़ाइनर्स है, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारी और दुकानें भी हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, वीडियोस। कुछ 500 प्लस सर्विसेज हम इसमें फाइवर के अंदर दे सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा कैनवा के थ्रू। जो हमारे पास कैनवा है, हमारे पास कैनवा प्रो का भी ऑप्शन है, तो हम इसमें उस डिज़ाइनिंग को और टेम्पलेट्स को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स और मिलियंस ऑफ थिंग्स है। अगर आप एक डिज़ाइन लिखो, लाइक कैनवा का डिज़ाइन लिखो आप फेसबुक पोस्ट। अगर आप फेसबुक पोस्ट के स्पेशलिस्ट बन जाते हो और लगता है कि आपके फेसबुक पोस्ट की ही डिमांड है और कस्टमर्स आपके फेसबुक पोस्ट ही मांग रहे हैं, तो इसमें वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स कितने हमारे पास पड़े हुए हैं और इसके आइडियाज़ आप ले सकते हो, उसको मज़ीद क्रिएट कर सकते हो। तो 1,64,000 आपके पास इसमें सर्विसेज अवेलेबल है जो इसके पास है टेम्पलेट्स अभी फेसबुक पोस्ट के, ठीक है। अब इसमें हर तरह के होंगे। अगर आप लिखते हो कि बिजनेस के चाहिए आपको, तो फर्दर आइडिया के लिए आप बिजनेस के पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक्चुअली वो सर्विसेज उसके एलिमेंट में चेंज करना है, उसके टेक्स्ट को चेंज करना है, चीज़ें चेंज करना है, और आप इसको सेल आउट कर सकते हो। अगर किसी ने कहा बिजनेस के लिए पोस्ट बना दो, आपने ये चूज़ किया और आप इसके पूरे महीने के 30 पोस्ट बिजनेस के ही हवाले से बना के दे दो। इस तरह के आप इस तरह 2-3 थीम्स उसको आप डुप्लीकेट करते करते इसमें थीम्स में आपने कंटेंट चेंज कर दिया और वही सारी चीज़ें आप इसको सेव करो और इसको फाइल में दे दो। तो आपके पास वो आपको 10,000 भी दे सकता है, 5,000 भी दे सकता है। लोकल क्लाइंट आपको एक्चुअली पूरे महीने के पोस्टर्स बनाने के, आप उससे पैकेज साइन कर सकते हो इस तरह के। तो यही सर्विस आप यूट्यूब थंबनेल का या आप उसके सोशल मीडिया के सारे चैनल संभाल लो। क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक में मार्केटिंग करते आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, अगर आप देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पैकेज, अगर आप सिर्फ सर्च करो ग्राफिक्स के जो पोस्टर्स होते हैं उसके पैकेजेस बिकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मार्केट में हम सिर्फ पोस्टर्स देख रहे हैं, लोगों के पास क्या पैकेजेस उन्होंने दिए हुए हैं। मे बी पॉसिबल लोगों ने पैकेजेस दिए हुए क्लास में से ही हमारे, ठीक है। तो इस तरह के पैकेजेस लोग बना के देते हैं कि सर्विसेज में हम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंपनी पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग बना के देंगे। कोई पढ़ा रहा है, अब ये वर्ड पैकेजेस का वर्ड है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन। अब कोई लोग लोगो, बैकग्राउंड, हेड, लेटर हेड, एनवेलप, ब्राउचर, फ्लायर्स और पूरे पूरे मंथ का बेच रहे हैं। और ये ऑफिशियल किसी ने अभी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्लेस की हुई है। अगर आप इसको पूछते हो कितने रेट ले रहे हो, तो आप इसको पूछने के तौर पे आप रेट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने भी कभी पोस्ट किया था ऑफ कोर्स। सो बहुत सारी चीज़ें और भी है। तो बहुत सारे लोग अपने डिज़ाइंस को अलग अलग तरीके से बेच रहे होंगे, ठीक है। तो ये मार्केट से आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, और आप उसको एवरेजली अपने मुताबिक उसकी डिमांड को सेव कर दो। ये हमारी क्लास की स्टूडेंट ही है, मिनाहिल असद, एवरीडे जब भी देखो पोस्ट कर रही होती है। अब किस चीज़ की पोस्ट कर रही होती है, इट्स नॉट लाइक कि वो पोस्ट कर रही होती है कि भाई आज मैंने बिरयानी खाई है, हैशटैग बिरयानी है, हैशटैग हैप्पीनेस। इट्स नॉट अबाउट, ये बोलती है आज मेरा ऑर्डर आया है, आज मैंने इस क्लाइंट को सर्व किया है, ठीक है। ये हर रोज़ कहीं ना कहीं नए नए क्लाइंट्स को सर्व कर रही होती है, कंप्लीटेड ऑर्डर, ठीक है। लोगों का ऑर्डर बनाया, बिल्कुल सिंप्लीफाई, फिर इस लोगों के क्लाइंट को ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। तो डिपेंड है कितना आप अपने काम को हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की तरह क्लास में आती है, घर से ट्रैवल करती आती है और सारी चीज़ें। अब इसके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड आने लग गए, ठीक है। पहले चूहा हमारा ब्रांड से इसके पास अब थोड़े अच्छे ब्रांड्स आ गए, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास वो बहुत सारी चीज़ें हो। हाँ, तो डिपेंड है कि ये सिर्फ एक आइडियल एक है स्टूडेंट, वन ऑफ द के बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व किया है इन्होंने। तो आप इनसे भी कनेक्ट हो, चीज़ें सीखो, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग आप सेल करके बेचो अपने। अब कैनवा के अंदर आप थंबनेल बेचो या फिर आप पोस्टर बेचो, यूट्यूब के आप थंबनेल देखते हो, तो हर चीज़ टेम्पलेट बेस है। लोकल क्लाइंट को तो आप कोई मसला नहीं है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं, कोई क्लेम नहीं, कोई आपको रीसेलिंग का आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल फाइवर की पॉलिसीज़ है
कि आपको रीसेलिंग या चीज़ें है तो उसको ओरिजिनल चाहिए, उसकी डिमांड है। तो अगर आप उसको बोलते हो मैं टेम्पलेट में काम कर रही हूँ, आप उसको बता देते हो, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो। वरना 29,000 टेम्पलेट्स हैं, आप उसमें से एक नहीं बेच सकते हो क्या? 29,000 में से एक क्लाइंट को एक टेम्पलेट का टाइप अपने लिए समझ नहीं आएगा क्या? अगर लोकल क्लाइंट है तो उसको उर्दू के फॉन्ट्स ऐड करने हैं, तो उर्दू के फॉन्ट्स भी ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो सेलिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उसको प्रेजेंटेशन में डालना पड़ेगा। बिरयानी अगर हम प्रेजेंट करते हैं, हम रायते के साथ, सलाद के साथ और लवाजमात दें जो तो वो बेहतर रहता है। जिस तरह हम धनिया पुदीना भी खरीदने जाते हैं, एक धनिया पुदीना जो है साथ में गड्डी फ्री देता है, क्यों? कस्टमर ना, कस्टमर सर्विसेज। इसी तरह आप क्या दे सकते हो, आपके पास क्या धनिया पुदीना है, आपके पास क्या धनिया पुदीना है एज अ कस्टमर सर्विस देने के लिए? आप एक और डिज़ाइन फ्री में बना के दे सकते हैं, 5 और डिज़ाइन दे दे फ्री में, भाई एक वीडियो भी बना के दे दे थोड़ा सा, उसी को आपने सिर्फ रीसाइजिंग करना है एक्चुअली, और रीसाइजिंग के अंदर आप इसी डिज़ाइन को आप उसके पोस्टर्स में, कार्ड में, चीज़ों में आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हो, उसको आप चस्का लगा दे कि वो आपके पास वापस आए। अगर एक कस्टमर आपके पास 4 बार वापस आ रहा है, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो मीन्स वो पक्का आपके पास से ही वो काम करवाना चाहेगा। अगर एक कस्टमर आपके पास पहली बार में आके चला गया, नाराज हो गया, तो ऑफकोर्स उसका एटीट्यूड उसका है, लेकिन आप तो अच्छे हो, आपको उस लेवल पे बेस्ट काम करना है। अब इसमें बहुत सारे canva.create इसमें है, बहुत सारी डिजाइनिंग ऑलरेडी है, तो आप इसको एक्सप्लोर करो और अपनी उस कैटेगरी को फाइंड करो, ठीक है, कि आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हो कैनवा के हवाले से। तो सेलिंग के हवाले से बेचने के अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कम्युनिकेशन करो, सामने वाले को बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरी अथॉरिटी क्या है। आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर, या कैनवा के डिज़ाइनिंग्स मेरे पास बना सकती हूँ, ये जो आपका काम है छोटा छोटा वो मैं करके दे सकती हूँ। बेबी शावर के बना सकते हो, कभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की पोस्टर बना सकते हो, कदम का डे आ रहा है, तो हर ब्रांड को, हर चीज़ों को, लोगों को या इंडिविजुअल्स को 250-300 रुपये के लोकली सेल कर सकते हो। आपका रोज़ का आने जाने का खर्चा है, खाने पीने के, बिरयानी का, महीने में 2 हफ्ते खर्चे निकालो, एक्चुअली पॉकेट मनी को चस्का लगाओ। एक वंपायर होता है, उसको क्या होता है, खून पीने की आदत होती है, शाम में निकलता है अंधेरे में और खून पी के किसी ना किसी की आदत है। तो आपको एक्चुअली ऐसी आदत नहीं करनी है, ना आपको चोरी करना सिखा रहा हूँ, ना कुछ करना। एक्चुअली आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो आप किसी के पास जाओ, उसको हेल्प करो, उसके हेल्प के बहाने से उसकी जेब काट लो। एक्चुअली ये भी नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि आपको उसको हेल्प करते हुए उसके पास जो पैसे हैं और वो उसको पैसे से आपके टैलेंट और आपके स्किल्स को एक्सचेंज कर सकें। यही काम आप लोकली जब कर लोगे, क्लाइंट्स को, एक क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3, 4, आपके पास 500, 1000, 2000, तो आपके खुद ही वो कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं आई एम अ वर्दी। अगर वो कॉन्फिडेंस टेस्ट नहीं करोगे, किसी को रिजेक्शन के लिए भी प्रोसेस नहीं करवाओगे। आपका रिजेक्शन होता है, अंडा आता है स्कूल के एग्जाम्स में, आता होगा, थप्पड़े पड़ती थी हमारे पुराने ज़माने में, तो टीचर बड़े मारती थी हमें, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। मैं क्या किया करता था अपने स्कूल के ज़माने में, जो था डायग्राम में बायोलॉजी की, उसमें बायोलॉजी पसंद नहीं थी, तो बायोलॉजी में मैंने डायग्राम बना ली, जो लिखना था लिख दिया। मिस ने बोला ठीक है, वो सर्कल लगा हुआ है, ठक 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 चेक चेक मारा और पास। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इस तरह पास होता गया, एग्जाम में भी इस तरह करता गया, लेकिन फिर एग्जाम में पढ़ता गया। मेन क्या है, कंटेंट प्रोड्यूस करना है आपको, है ना। तो मैंने ये सीखा पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं। अब डिटेल में पढ़ रहे तो अच्छी बात है, वो फिर जब मिस चेंज हो गई तो फिर स्ट्रेटेजी चेंज, ठीक है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। तो आपको समझना है आपका क्लाइंट कौन है एक्चुअली। तो मैं अपनी मिस की साइकोलॉजी समझ गया कि वो टिक 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 करती है, तो डेट इज जुगाड़, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअली इसमें जुगाड़ नहीं करना है, आपका क्लाइंट बढ़ेगा, कीड़े निकालेगा आपको, लोकल क्लाइंट तो बहुत निकालेगा, पाकिस्तान वो चीज़ें हैं। हम्म। अब इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स है, एजुकेशन के हैं, मार्केट्स के हैं। आप अगर इन्फोग्राफिक्स बनाते हो तो इन्फोग्राफिक्स की बहुत डिमांड है, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स आप सिंपल उसमें इन्फोग्राफिक्स जाओ, वेबसाइट में जाओ और आप क्रिएट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इसमें बहुत कम टेम्पलेट है इन्फोग्राफिक्स के कैनवा के अंदर, और मार्केट में भी इसका बहुत गैप है। तो इन्फोग्राफिक्स का डाटा बहुत कम है कैनवा के अंदर, बहुत कम कम चीज़ों का है। ये प्रोडक्टिविटी के 5 चीज़ों के बारे में है। तो इन्फोग्राफिक्स का आप देखते हो, ठीक है, जर्नली भी। तो कैनवा के अंदर आपके पास इन्फोग्राफिक्स के हार्डली 1,000, 2,000 ऐसे कम होंगे मेरे ख्याल से। देख लेते कितने हैं इसमें टेम्पलेट। तो इस कैटेगरी में स्पेशली घुसो ही घुसो। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल डिटेलिंग वर्क है, तो इसके पैसे भी ज़्यादा हैं इन्फोग्राफिक्स, क्योंकि काम जिस पे मेहनत होता है तो उसमें ऑफ कोर्स काम लगता है, ठीक है।
यूट्यूब थंबनेल्स है, बैकग्राउंड रिमूव है, ये सारी सर्विसेज आप लोग को आती है, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स है, अब इसमें हार्डली 4,000 है, बढ़ गए हैं इसमें, ठीक है। अंडर 5,000 टेम्पलेट्स आ गए हैं इसमें। अब इन्फोग्राफिक्स फॉर हेल्थ होगा, इन्फोग्राफिक्स ऑफ थिंग्स होगा। तो कैनवा इट स्टिल अपडेटिंग, वो अपना डाटा इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन है, मेन्यू है, आपका होटल के कार्ड्स होते हैं, चीज़ें हैं, और इस तरह के इन्फोग्राफिक्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लाइक जिस तरह है बिल्डिंग योर वेबसाइट, वेबसाइट बिल्ड करने में क्या तरीका है, एक अच्छा सीवी कैसे बना सकते हैं, हैबिट ऑफ हैप्पीनेस क्या क्या है, ठीक है। इट्स ऑलवेज टू बी ओके, उसके 5 स्टेप क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें क्या है, तो आप उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हो। हम्म? बताता हूँ उसका, ये सवाल एंड में लिख के रखो, बताऊंगा उसका डिटेल में इसका, ठीक है। आगे चलें। ये हमारे पास इन्फोग्राफिक्स के बहुत सारे पैटर्न हैं, और क्या चीज़ों का गैप है मार्केट में, अगेन एंड अगेन हमारे पास अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। फाइवर के जो है, फाइवर पाकिस्तान का ग्रुप है, आप वो ज्वाइन करो। जो हमारा वर्कशॉप होता है 200 रुपये वाला, सिंपल सिंपल उसमें एक पाथवे हम सिखाते हैं सबको, कि ये वाला चार्ट सामने भी लगा हुआ है, यहाँ भी है। फाइवर कैनवा इंस्टॉल करना है, फ्रेंड्स बनाना है, नेटवर्किंग करना है, ये क्यों करवाते हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या, अगर आप नहीं बताया वापस बताता हूँ। रिलेशनशिप मेंटेन करना आपको आ जाए, दोस्ती करना आ जाए। हम किसी के घर जाते हैं, नए नए आते हैं, ठक ठक, हम नए आए थोड़ा पानी मिल जाएगा, नए आए थोड़ा खाना मिल जाएगा, नए आए थोड़ा चीनी मिल जाएगा, क्यों, जानबूझ के हम काफी बार रिलेशनशिप को ताकम झाकी करना चाहते हैं और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हाउ ह्यूमन बीन आर, अच्छे लोग है नहीं है, मतलब कि बता दो, मतलब कि हम फिर कैसे रहेंगे, फिर हाउ वी लॉन्ग सस्टेन कैसे करेंगे। तो वो ही जो आपका कस्टमर है, वो जो मार्केट है वो कैसे चल रही है एक्चुअली, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको नेटवर्किंग नेटवर्किंग और मोर नेटवर्किंग, अपनी वर्थ को एक्सचेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो आपका नेटवर्किंग में आपके फ्रेंड्स को ऐड करना, अपने प्रोफाइल को अपडेट करना, आप कौन हो, आप अथॉरिटी बताओगे, अपना अलाइनमेंट करोगे, अपना ट्रस्ट बनाओगे, तो फेसबुक प्रोफाइल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन ये सारी चीज़ें आप लिंक्डइन पे करोगे, फ्रेंड्स बनाओगे, 20 फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड कर लोगे। जब आप नए लोगों को ऐड करते हो ना, तो आपके अंदर झिझक होती है पहले, ये मोटा है, काला है, गूंगा है, बहरा है, काला है, कैसा होगा, मतलब अंग्रेज तो मैंने कभी बात ही नहीं किया किसी से, या किसी मैंने अनजान शख्स से, अपने भाई के अलावा तो मैंने किसी से बात ही नहीं की। या टीचर थे तो टीचर्स में भी नए नए जाते थे, टीचिंग करते हुए, जॉब करते हुए, या चीज़ें जो है बहुत कम लोगों से हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं, क्या करते हैं, अच्छा आपने ये भी किया हुआ है, तो क्या मैं आपसे मदद ले सकती हूँ, आप मुझे सिखा सकते हो, अच्छा आपने ये करना आता है आपको, तो आप मेरे लिए पोस्टर बना सकती हैं। तो मे बी पॉसिबल वो फारिग नहीं बैठे हुए रेहान भाई के दोस्त, जो करोड़पति है, अरबपति है, या फिर अपने प्रोफेशन में, वो आपसे थंबनेल में बनाने में या पोस्टर बनाने के लिए नहीं बैठे हुए। वो रेहान भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी लाइफ सेशन में बोल रहे थे कि वो आपके लिए पोस्टर बनाने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन आप ह्यूमन रिलेशनशिप को समझो। एक जो मार्केट प्लेस में आप जाओगे फाइवर के अंदर, उस मार्केट प्लेस में आपको अगेन एंड अगेन ह्यूमन रिलेशनशिप को, ह्यूमन ब्रेन को, उस कैपेसिटी को समझना होगा कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करा। तो लोकल मार्केट में वही चीज़ें खेल चुके होंगे, गलतियां कर चुके होंगे। अगर आपने किसी से पूछ लिया किसी की सैलरी कितनी है, वो कितना बुरा मान रहा होगा, तो आपको एक्चुअली पता चल रहा होगा। या आपने उससे पूछ लिया, कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, आपने किसी को कॉल कर लिया, किसी को मैसेज कर दिया, या बार बार किसी को मैसेज कर रहे होंगे, तो मे बी पॉसिबल वो आपको हेल्प कर रहा होगा, तो बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे होंगे। या फिर बहुत सारे लोग आपको अपना नंबर दे रहे होंगे कि भाई हाँ भाई व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, और आपने भी बात की तो आपको लगा भाई हाँ इसकी अंग्रेजी तो इतनी आसान है, ये हेलो भी बोलता है, हाउ आर यू भी बोलता है, जो हमने स्कूल में सीखा था, और मैंने भी उसको हाउ आर यू बोल दिया इत्तेफाक से, तो उसको समझ में आया, तो उसने मुझे बहुत खुश होकर मेरा नाम भी लिया इसने एक्चुअली। तो हमारा क्या हुआ, कुछ नहीं गया ना एक्चुअली, वो हमने समझ ली कि हम किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो 20 फ्रेंड शुरू किए और उससे बातचीत करते हो, तो वो एक आपका मैस जो क्रिएट है ना ब्रेन के अंदर, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह फेसबुक के 50 गैर मुल्की को ऐड करोगे, गैर मुल्की वही सारी चीज़ें, पाकिस्तान से गए हुए बाहर, फिर वही आपके एक्सपर्ट्स फ्रेंड्स आपके
उसको ऐड करोगे, कैनवा के एक्सपर्ट्स को, फ्रीलांसर से एक्सपर्ट को 40, फिर मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन करने हैं, और ये पूरा इसमें एक बुक है इसमें। फिर सालगिरह के पोस्ट बनाओ, 50 पोस्ट बनाओगे, चीज़ें करोगे। पोस्ट तो आप लोग बना चुके हो, लेकिन किसी को गिफ्ट किया आप लोग ने? क्यों नहीं किया? करो, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो टाइम को, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपका ज़िंदगी का जो बेहतरीन टाइम है वो फैमिली के साथ गुजरता है, लाइट जाती तब या नॉर्मली, ठीक है, बगैर लाइट के भी जो है, जाओ उनके पास कि लाइट हो, पंखा खुला हुआ हो, वाईफाई ऑन हो, तब भी जाया करो, अपने फैमिली के पास टाइम स्पेंड किया करो, ठीक है। वो क्वालिटी टाइम हमारे पास इस तरह, ये इन्वेस्टमेंट ऑफ लर्नर से भी सीखो। और ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है अपने गिग्स को और मुफ्त काम करके दो उनको। फ्री काम करने का मतलब ये नहीं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा फ्री में हमेशा अवेलेबल रहोगे, नो। आप एक शख्स को 1 बार 2 बार 10 बार हेल्प करके दे दो, लेकिन अगेन आपका टाइम जब बिजी हो जाएगा तो आप सॉरी कर दोगे, या फिर अपने दूसरे छोटे जूनियर्स को या दूसरे लोग ऐसे लोगों को कनेक्ट करवा दोगे कि वो फ्री में ही काम करके दे दें। लेकिन उसको लगेगा नहीं भाई आप मेरे मेंटेलिटी के मुताबिक हो गए हो, तो खुद प्रिपेयर हो जाएगा जेब से पैसे निकालने के लिए। एक्चुअली ऐसा होता है, एक कस्टमर नहीं बल्कि 2 कस्टमर। भाई पैसे कितने लोगे ये तो बता दो। वो फिल्म देखी, काफ़ी फिल्म में होता है ना, कितने पैसे लोगे, और फ्री में नहीं करना चाहते हो, पैसे बता दो। तो आपकी वर्थ का टाइम वो खुद आएगा, टाइम खुद आएगा, राइट टाइम। लेकिन आप स्ट्रीम में जाओगे नहीं तो वो टाइम फिर आपका अनटिल अनलेस एक वक्त में 2 वक्त में नहीं आएगा। अगेन फिर आपके पास ये पोस्ट बना के दोगे, इस तरह ऑर्डर लेना शुरू करोगे, गिग्स बनाएंगे हम अभी, ठीक है। उसको देखते कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, और इसको रिसर्च करने के बाद अगेन रोज़ाना 3 पोस्ट करने, और अगेन ग्रुप्स में लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर चीज़ को अपने एक्टिवेट करना है। और इन सबको करने के नतीजे में आपके पास आपकी नेटवर्किंग है। अब ये फाइवर का एक ग्रुप है, वन ऑफ द ग्रुप, लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अब कितने लोगों ने 2 घंटे में रिप्लाई किया, आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। अब ये कौन शख्स है, खुद इसको देख लो, आई डोंट नो, फेक लग रहा है, मे बी पॉसिबल रियल हो, और पहले कोई इसने ऑर्डर इस ग्रुप में पोस्ट नहीं किया है, तो मे बी पॉसिबल चांस दे सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपरली अपने प्रोफाइल लगाते हैं, ठीक है। अब लुकिंग फॉर इंस्टाग्राम पोस्टर्स, अब 7 लोगों ने रिप्लाई किया है। अगेन प्रोफाइल विजिट कर लिया करो, मे बी पॉसिबल बेहतर हो, इन्होंने पहले भी पोस्ट किए हुए हैं पिछले 11 फरवरी से, और डिफरेंट पोस्टर से पोस्ट कर रहे हैं, तो मीन्स कुछ इनको वाकई में नीड होगी, तो इनको आप रिप्लाई कर सकते हो इस तरह डिफरेंट ग्रुप से। अब फाइवर के जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ठीक है, फाइवर के अंदर क्या चीज़ें हैं, आपकी गिग्स कैसे बनती है, ठीक है। आपका अकाउंट बनाना है तो आपको आता है, अकाउंट बना लिया है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, नहीं है, बन गया ना आप लोग का अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद आप साइन इन करते हैं, ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको। अगर फाइवर पे हम जाते हैं, ठीक है, फाइवर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको नए नए इसमें क्रिएट नहीं करूँगा, सिर्फ बताऊँगा एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ साइन इन करते हैं आप अपने अकाउंट को, तो आपको फॉर्म बताएगा कि आपको किस अकाउंट से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। आप यहाँ पर लॉगिन करते हो तो आप अपने जीमेल को डाल सकते हो, और आप कनेक्ट करोगे तो आपके पास एक्चुअली वो बताएगा आपका ये आईडी या नाम आ सकता है, आपका ईमेल ही होगा, तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आप ये नाम अपना लिख लोगे, तो जो नाम यूज़र नेम अवेलेबल होगा ऑलरेडी है, ये आपका इस तरह आ रहा होगा, तो मीन्स आपने जो अपना नाम लिखा है, आपका जो नाम है वो यूनिक है, या यूनिक नहीं है एक्चुअली, वो फाइवर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अली रज़ा कितने सारे होंगे फाइवर पे, 2010 से होंगे, 2005 से होंगे, या अभी 1 हफ्ता पहले किसी ने नाम है उसके, तो आप इसमें 1 2 ऐड कर लो, या फिर आपका पूरा नाम है, या फिर आप फाइवर, या फिर आप ग्राफिक्स वाला लिख दो, सो ऑन। आप किस कैटेगरी में चीज़ों को करते हो, तो अगेन वो जो पैटर्न है ह्यूमन ब्रेन वो यूज़ कर रहा होगा। अगर आप ग्राफिक्स को स्पेलिंग चेंज करते हो, डिज़ाइनर करते हो, तो अगेन एंड अगेन ह्यूमन बीन एक्टिवेटेड है, उन्होंने ऑलरेडी टेकन किया होगा, ठीक है। और फिर इसमें कुछ करेक्टर की लिमिट होती है, तो आप अपने नाम के लिहाज से, जो चीज़ों के लिहाज से, तो अब जो इस तरह मेटा नया नाम है, ठीक है, मेटा अब किसी ने नहीं लिया है, फेसबुक मेटा, ठीक है। अब मेटा की अगर डिमांड होगी तो आप मेटा कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके नाम में मेटा होगा, तो आप अगेन कर सकते हो। आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपका अकाउंट ज्वाइन हो जाएगा। वंस आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तो आप एक्चुअली क्या कर सकते हो फिर इसके अगेन एंड अगेन
वंस आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है, कि 2 दिन अकाउंट मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको प्रैक्टिस करके डेमोन्स्ट्रेशन देता रहूं हमेशा। ओके, वंस आप ज्वाइन हो जाओगे, आपका प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना होगा। एक्चुअली ये भी प्रैक्टिस अकाउंट है मेरा। ओके, तो आपके पास प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल पिक्चर लगाना होगा, आपको अपने मर्जी से प्रोफाइल के अंदर काम करना होगा आपको। एडिट प्रोफाइल में आप अपने डैशबोर्ड में हेडलाइन लिखोगे, अपनी ज्वाइनिंग आपने कब से किया है, अवेलेबल आप किस टाइमिंग पे हो, आपने अगर कोई बैच अर्न किया है तो अर्न करोगे। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। लैंग्वेजेस, आप एक लैंग्वेजेस ऐड करो, इट्स गुड, आपको जो लैंग्वेज, लेकिन आपके लैंग्वेजेस का फ़ायदा कुछ नहीं है, आपको एशियन क्लाइंट तो लेने ही नहीं है। एशियन क्लाइंट बहुत माथाकोटी करते हैं। माथाकोटी उर्दू का वर्ड है, कोई और लैंग्वेज का है, हमारे गुजराती का मेरे ख्याल से, हाँ, तो गुजराती में बोलते हैं। तो बहुत मुश्किल से आपको एक काम तो देंगे, वो चीज़ें देंगे। तो आप ये लैंग्वेज ऐड करने से आपकी ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज कन्वर्ट हो रही होगी उसको, और आपको भी वो लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट करके फाइवर के फीचर इस तरह एआई बेस्ड आ रहे हैं, तो वो आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो उसके क्लाइंट के लिए। ये उसको कन्वर्जेशन में आप लिख सकते हो, आप गूगल के मुताबिक आप चीज़ें कर सकते हो। कोई टेस्ट लिया हुआ है, आपने टेस्ट दे दो, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और अपनी चीज़ों को ऐड कर लो। स्किल्स आपकी जो है वो रेलेवेंटली स्किल्स आप ऐड कर लो। एजुकेशन आपके पास है तो एजुकेशन अपना मेंशन कर दो, ठीक है। तो ये आपका प्रोफाइल सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जब इसको जाते हो यहाँ पर आपके अगेन प्रोफाइल पर आपका डैशबोर्ड आपका होता है सेलर आपका फाइवर के अकाउंट पे, ठीक है। बिकम अ सेलर करने के लिए आपको प्रोफाइल में आते हो तो आपके पास यही अकाउंट आप किसी को फाइवर का बनवा के दोगे। $25 चाहिए आपको बैठे बैठे हर रोज, मे भी पॉसिबल फाइवर खुश हो जाए तो आपके पास एक होता है रेफर आ फ्रेंड, किसी को क्लाइंट बना के दे दो, कोई बायर आप लेकर आ जाओ फाइवर के लिए। बायर यानी खरीदने वाला कोई शख्स हो, आपकी गिग आप बेच रहे हो लोकल कस्टमर को, और वही लोकल कस्टमर आपके पास मार्केट में, आपने कहा फाइवर पे अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे फाइवर पे ऑर्डर दे दो, पेमेंट भी सिक्योर हो जाएगी, और आपको मैं रेगुलरली काम भी करके वहाँ से देते रहूँगी, तो आपका काम को भी आपका आइडिया होता रहेगा। मैंने कहा हाँ हाँ सही है। तो आपने वो लिंक दे दिया और उसका अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो फाइवर आपको अप टू $100 एक आपको कमीशन दे रहा होता है। तो आप अपना रेफरल आईडी आप उसको दे सकते हो कि ये मेरा रेफरल आईडी है, आप इसके ज़रिए अपना अकाउंट खोल लो, तो वो इससे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आपके रेफरल अकाउंट में जितने लोगों ने खोला होगा लेट सपोज, और फिर वो अपडेट हो जाएंगे इस तरह, और फिर उन्होंने कुछ सेल की होगी तो वो मज़ीद फिर आपको आपके अकाउंट में पैसे कर देगा। अब फिलहाल इतने कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है, ठीक है। और फिर आपके पास होता है यहाँ पर डैशबोर्ड इसका, स्विच टू सेलर, यहाँ बिकम सेलर का ऑप्शन आ रहा होता है। ये बायर अकाउंट आ गया, स्विच टू बायर अकाउंट हो गया आपका, और यहाँ आपके पास आता है बिकम अ बायर, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बिकम अ बायर, तो आप बायर पे क्लिक करोगे तो आपके पास एग्री होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी है अकाउंट में, तो इसमें यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा। स्विच टू सेलर मोड किया आपने, और आपके पास फिर जो बायर आ जाएगा, बायर का ऑप्शन, तो उसमें बायर आप बन जाओगे और अपने गिग को बना पाओगे। तो आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा एक, ठीक है, कि आप इसमें अब आपका नंबर वेरीफाई कर लेगा, आपका ईमेल वेरीफाई कर लेगा, आपको फॉरेन से ईमेल आएगा, आपने सेलर अकाउंट बना लिया, ठीक है। वो फॉरेन से आपको ईमेल कर रहा होता है आपका फाइवर, और आपको ईमेल करके वो मज़ीद बता रहा होता है। लेट्स सी मैं चेक कर पाऊँ तो बायर कौन होता है, हर कोई बायर अकाउंट बना सकता है पहले, और आप अपने कस्टमर को बायर अकाउंट भी बना कर दो, और आपका सेलर अकाउंट होगा तो आप ऑफ कोर्स वो चीज़ें बना सकते हो। तो फाइवर आपको जो है ईमेल कर रहा होता है, ठीक है। आप एज अ बायर फिर आपको खुद ही बार बार ईमेल करेगा, लेकिन आप सेलर बन जाते हो तो आपको सेलर के लिहाज से आपको करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपका नंबर वेरीफाई करेगा कि भाई नंबर ऐड कर लो, फलां ऐड कर लो। हाँ, पहले बायर बन जाएगा आपका अकाउंट, जो जनरल अकाउंट बनता है आपका, कि वो आपको वेलकम ईमेल कर देगा इस तरह कि आपको वेलकम है भाई, आपको खुशामदीद कि आपने फाइवर पे अपना मार्केट प्लेस के अंदर आप आ गए हो, और जब आप फाइवर आपकी ये सर्विसेज हम बेचते हैं तो आप खरीदो हमसे, ठीक है। तो ये आपको फाइवर ईमेल कर रहा होगा।
फिर इसके अंदर आपके पास इसमें आपकी गिग आप बना सकते हो, डैशबोर्ड होता है आपका, आपकी अर्निंग कितनी हुई है, आप किस अकाउंट से आप काम करोगे, आपका डैशबोर्ड है, बिजनेस है, ऑर्डर, गिग्स और अर्निंग और वर्क प्लेस ग्रोथ, आपका स्केलेबिलिटी, सारी चीज़ें, एनालिटिक्स हो गया आपका सारे यहाँ पर फाइवर के आपके प्रोफाइल में आ जाएगा। तो इसके ऑर्डर के अंदर आपको ऑर्डर मिलेगा, कोई ऑर्डर आएगा तो शो करेगा, ऑर्डर लेट हुआ है, एक्टिव हुआ है, डिले हुआ है, कंप्लीट हुआ है, कैंसिल हुआ है, कोई रुका हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जहाँ मिलेगा। बाय रिक्वेस्ट जब मैचिंग होती है, बाय रिक्वेस्ट वैसे बंद हो गई है, अब मैचिंग होगी, जब लगेगा कि बायर आपको मैच करेगा। मैं बेच रहा हूँ थंबनेल्स और थंबनेल स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे सारे गिग्स थंबनेल या यूट्यूब के हवाले से, तो वो एग्जैक्ट मैच कर लेगा आपके यूट्यूब के हवाले से, ठीक है। ये आपकी उसके गिग्स के अंदर बन जाएगा। और आपकी गिग्स होती है, आपकी यहाँ पर बनती है गिग्स के अंदर फॉर्म में कि आपने कितनी गिग बनाई है, ड्राफ्ट में रखी हुई है। हमने एक गिग बनाई थी लास्ट, उसको ड्राफ्ट पे रखी हुई, कितनी गिग को पॉज किया हुआ है एडिटेबल डिज़ाइन को, ठीक है। तो जो पॉज की हुई गिग उसको देख लेते, और गिग को रिसर्च करने के प्रोसेस को भी समझ लेते, ठीक है। ऑलरेडी एक शीट बनाई हुई मैंने। अब गिग को रिसर्च करने के लिए आपको पहले करनी पड़ेगी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, माथाखोटी अगेन, अगर आप अच्छे वर्ड में कहो तो आपको अंडरस्टैंड करना है आपको करना क्या है, किस पाथ पे जाओगे, आपका गोल क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो आपका जो गोल है उस लिहाज से आप कर पाओगे उसमें। तो हमारे पास सर्विसेज जो है, ये सारी सर्विसेज आप बेच सकते हो, इसमें 100+ है, ठीक है। ये सारी सर्विसेज आप दे सकते हो, ये शीट है, ठीक है, इसमें है। तो आप इसमें टॉप देख लो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आप किस चीज़ में आप बेस्ट हो, और आपको किस चीज़ में लगता है डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, और उसमें आप घुस जाओ, कैनवा डिज़ाइन में जाओ, चीज़ों में जाओ, बैकग्राउंड रिमूवल में जाओ। अब सैंपल के तौर पर बहुत सारे बिजनेस कार्ड की जो ऑफलाइन सर्विसेज है 30,000 लोगों की है, ऑनलाइन सेलर 1500 सेलर ऑनलाइन रहते हैं हर वक्त, कहीं ना कहीं दिन में, रात में, सुबह शाम, और उसमें 20 गिग अवेलेबल है, 20 ऑर्डर्स मैक्सिमम आ रहे होते हैं। सपोज करो वाटरमार्क लोगो है, चीज़ें हैं, तो 11,000 है, जिसमें कंपटीशन 5,000 से कम है या एटलीस्ट 10,000 है, तो उस सर्विस में जाना बेहतर रहता है, 5,000 वाले, या उसका यूनिकली आप उसको सर्विसेज देखो तो उसमें ऑर्डर्स का रेशियो ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब ये कैसे निकालेंगे, आपने लिखा है यहाँ पर कैनवा डिज़ाइन, ठीक है। कैनवा डिज़ाइन में आपने खुद का सेल्फ रिसर्च करनी, तो 15,000 सर्विसेज है। अब आपने कैनवा में लिखा, आप कैनवा डिज़ाइन स्पेसिफिकली लिखोगे कि सोशल मीडिया डिज़ाइन, इसमें कितने आप लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आपने और स्पेसिफिकली नैरो डाउन जाना है, या फिर आपके पास सजेस्टेड में यहाँ पर आ जाएगा कि आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करोगे या फिर एड डिज़ाइन कर लोगे आप। तो कुछ वर्ड को आगे पीछे करने से भी उसका कंपटीशन कम हो रहा होता है या ज़्यादा बढ़ रहा होता है, ठीक है। या फिर आप डिज़ाइन पोस्ट में जा सकते हो, कैनवा पोस्ट ऐड, ठीक है। तो 6,000 कंपटीशन डाउन हो गया इसका। अब उस सर्विसेज में आपके पास एक्चुअली कंपटीशन क्या है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं एवरीडे, इनके पास ये कोई लेवल नहीं इनका, ठीक है। तो ये कैसे रैंक कर गए, इनका कोई लेवल ही नहीं है, या इनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इनको 1 पे दिखा रहा है इसको, क्यों 4 में, एक पेज पे मोर देन 54 गिग्स 52 गिग्स दिखाता है, ठीक है। तो इसकी सर्विसेज में आपके पास देख सकते हो कि ये सर्विसेज में क्रिएटिव डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइन क्रॉसो है, मोबाइल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और 5 गिग बनाई उन्होंने, और कुछ ऑर्डर्स भी लिए इन्होंने, तो इसलिए इस वजह से उनको हायर कर रहे हैं। और लास्ट 8 दिन पहले डिलीवरी की, 1 घंटे में रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रोफाइल भी कंप्लीट है, टेस्ट भी दिए हुए कुछ उन्होंने, और कस्टमर्स के रिव्यू भी है, तो इसलिए इनकी प्रोफाइल भी अप आ रही है। और इनकी जो ये वाली गिग है वो किस चीज़ पे है, ठीक है, वो शायद उड़ गई, क्या है इसका, ठीक है, ये इनकी गिग आ रही है ऊपर। तो आई विल डिज़ाइन कैनवा टेम्पलेट्स फेसबुक पोस्ट ऐड वाली है, ठीक है। अब इसमें ये टाइटल है, तो आपको क्या करना है, ऐसे 10 गिग को पढ़ना है आपको उस कंपटीशन के लिहाज से। अगर आपने चूज़ किया कि मैं कैनवा के पोस्टर ऐड पर डिज़ाइन बनाऊंगी, ठीक है, तो उसका ऑफलाइन कंपटीशन लेट सपोज 6,000 है, 6,500 है,
और ऑनलाइन कंपटीशन इसका कितना है अजीजुल्ला? यार वायर लगा देना इसका। ऑनलाइन कंपटीशन क्या है एड पोस्ट का? ये तो अभी हमारे पास ऑफलाइन अवेलेबल है, इसको ऑनलाइन पे जाएंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि ऑनलाइन अभी इतने वक्त, अभी दिन दिहाड़े अभी इतने सारे लोग ऑनलाइन हैं और आप कितने उनमें से एक बनोगे फिर, है ना, उसी कीवर्ड पे रैंक होने के लिए। तो ऑफ कोर्स फिर इसमें से 54 एक पेज पे दिखाता है, 52 पेज पे आता है। अब क्लाइंट कब तक आएगा? एक देखेगा, दो देखेगा, चार पाँच छः तक देखेगा, ज़्यादा 10 तक साइकोलॉजिकली। और इसके जो नॉर्मली पैकेजेस है उस लिहाज से वो देख रहा होता है। और सेकंड पेज तक जाएगा क्या वो, और सेकंड पेज वालों के ऑर्डर आए हैं क्या इस तरह, क्योंकि वो सेकंड पेज वाले रैंडमली 100 क्लाइंट पूरा दिन में आ रहे हैं, ठीक है, सपोज करो, तो आप भी उसमें टॉप पे आओगे। ऐसा नहीं कि आपको आपके गिग को प्रमोट नहीं करेगा फाइवर, आपको भी करेगा, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। अब मोबाइल से रहो, डेस्कटॉप से रहो, आपका डाटा हो, तो आपका फाइवर के अंदर एक एप्लीकेशन होती है ऑटो रिफ्रेशर, या फिर आप इसको उसके ज़रिए मोबाइल के इंटरनेट के ज़रिए आप उस पेज को बार रिफ्रेश कर सकते हो 10 मिनट के ड्यूरेशन लगाकर। तो वो चीज़ें सीख लेंगे उसको भी कि उसके ज़रिए आप कैसे ऑनलाइन रहोगे गिग बनाने के बाद। तो आप जैसे जैसे ऑनलाइन रहोगे तो आपकी गिग्स आते रहेंगे। अब जो सेकंड पेज पे उनके भी ऑर्डर आ चुके हैं पहले, तो मीन्स ये पहले रैंक हो चुके हैं या पहले उनके पास ऑर्डर आए हैं, ठीक है। तो इनमें से ज़्यादातर रेशियो में है कि उनको भी ऑर्डर मिले हैं उनको, ठीक है। ऐसा नहीं कि फाइवर जो लास्ट पेज में उसको कुछ काम कभी नहीं मिलेगा, तो मे भी पॉसिबल जो चौथे पेज पे है तो उसको भी कुछ काम कभी नहीं मिला हो, ठीक है, मे भी पॉसिबल ना मिला हो, तो उनको ऑफ कोर्स एक आध को मिला हुआ है, दो को मिला हुआ है इस तरह, तो मे भी पॉसिबल उसको अपनी गिग को अपडेट करना होगा, समझना पड़ेगा। अभी चौथे पेज पे इसको 5 ऑलरेडी ऑर्डर मिले हुए हैं, ठीक है, और लेवल 1 सेलिंग भी की हुई उसने। तो आपको अपने आप को अपडेट करते हुए वो चीज़ें करना है। अब एक अच्छे या फिर एक नॉर्मल जो गिग के अंदर चीज़ें क्या होती है, एलिमेंट्स क्या है, ये ऐड है, इसका बोलते टाइटल, कैटेगरी क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया डिजाइनिंग और सोशल मीडिया पोस्टर बैनर, क्योंकि ऐड पोस्टर है तो उस कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। फिर ये क्या है, प्राइसिंग, कि ये प्राइसिंग किस में है, डॉलर्स में हम कर रहे हो तो ज़्यादा काम, क्योंकि वो आपको रुपीज़ में एंटर नहीं करना होता डाटा, हम इंटरनेशनली, तो $30 से इनकी सर्विसेज शुरू हुई हैं। और फाइवर के अंदर $5 से लेकर $10,000 तक आप सर्विसेज दे सकते हो और हर रोज़ इतने भी कमा सकते हो। अब डिपेंड है, आपके पास एक क्लाइंट आया $5,000 का या $1,000 का या $400 का, तो डिपेंड है हाउ यू गेट लेवरेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, डिपेंड है, मछली डालोगे तो आएगी, लेकिन मछली पकड़ने बैठे ही नहीं हो, सीवी गए नहीं हो या घूमने गए नहीं हो आप उस एरिया में, कैपेसिटी में। अब ये 30 पोस्टर बना रहे हैं, वरना एक पोस्टर बनता है $5 का, अब ये 6 पोस्टर बना रहा है कि इन्होंने पैकेज ही बनाया कि मुझे $30 ही कमाना है, $5 नहीं कमाना है। तो आपने अपने स्टैंडर्ड पैकेज बनाया 12 का, $45, थोड़ा कम डिस्काउंट भी कर दिया, 18 पोस्टर $60 का। तो आपकी अपनी मर्जी, आप 3 पोस्टर का बनाओ, 2 पोस्टर का बनाओ, 1 पोस्टर का बनाओ। अब क्लाइंट कभी ऐड बना रहा है तो एक ऐड तो नहीं बनाएगा ना, 2-3 ऐड तो बनाएगा। उसकी नीड क्या है उसकी ऐड का, और ऐड बनता क्यों है, ये ऐड बनने के पीछे क्या रीज़न है कि फेसबुक का ऐड बनता है और उस पर ऐड रन करके कस्टमर्स को दिखाना होता है कि आओ खरीद लो, उस जो कंटेंट आपको देगा कस्टमर, हमें वो कंटेंट नहीं सोचना है, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन इसको इस्तेमाल करता है एक्चुअली। तो ऐड का इस्तेमाल कौन करता है, हम कंज्यूम कर रहे होते ना ऐड, हम एज अ यूज़र कंज्यूम, आपको उसकी तरह वो कंज्यूम अच्छे से कर पाए तो उसका एंगल, उसकी राइटिंग, उसकी फॉन्ट, उसको ऐड का कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली। तो आप वो प्रैक्टिस करोगे एड्स बना के, और जिस गिग आप बना रहे हो तो आप ऑलरेडी उस सर्विस में जा रहे हो, तो आपके 7 ऐसे गिग्स लेने हैं जिसकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, कंपटीशन भी कम हो और आपको जल्दी ऑर्डर मिल सके। और यही चीज़ें आप फिर डुप्लीकेट करोगे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि आपको डायरेक्ट क्लाइंट भी मिल सकते हैं, फाइवर के क्लाइंट भी मिल सके, आपकी जो 7 है, 10 है, 12 है, या एक भी सर्विसेज आपकी अच्छी है, इधर आप बोलते हैं मैं थंबनेल बनाने में बड़ा मज़ा आता है और मैं थंबनेल ही बेचूंगी, तो ऐसा है एक अयान थंबनेल वाला है, वो एक ही बनाता है और दिन में 100 थंबनेल भी बेचता है और $10 के, तो मीन्स वो डेली के उसके पास ऑर्डर्स भी लंबी लाइन लगी हुई होती है, डिपेंड है। ऐसे भी लोग भी होते हैं गिग सर्विसेज बेच रहे होते हैं। अब इनका इमेज, ये गिग इमेज लगाना होता है इस पर, ठीक है,
गिग इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप दिखा सकते हो अपने कस्टमर को। आप एक चीज देने जाते हो फाइवर के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर, अब दिखाओगे एक्चुअली कैसा लगता है, कैसा, हम खा तो नहीं सकते ना एक्चुअली इसको, है ना, खाते तो नहीं है, हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपकी ऑडियो हो, वीडियो हो, आप कौन हो, आप कौन बनाने वाले, तो आपकी ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो, तो और बेस्ट रहता है। फाइवर इस चीज़ को इंकरेज करता है कि वीडियो भी डालो, आप वीडियो में अपनी वॉइस भी डालो, रादर के आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। आप अपने और पोर्टफोलियो के लिहाज से 1 2 3 डालोगे। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे पास 3 ही आ रहे हैं, बाकी लोगों के 5 6 आ रहे हैं, क्यों ऐसा होता है आप लोगों के सवाल कि बाकी लोगों के 5 5 पोस्टर नजर आ रहे हैं, हमारे सिर्फ 3 ही आएंगे, या हम 3 क्यों ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिनके ऑर्डर हो चुके थे वो रिव्यू शो कर रहा होता है अपना कि ये मेरा क्लाइंट है एक्चुअली। तो आप लोग इसमें दिल छोटा नहीं करो कि आप लोग को अलाउ नहीं किया है। आप लोग जब अपने क्लाइंट को सर्व कर लोगे तो क्लाइंट अलाउ करेगा कि भाई हाँ भाई तुम रिव्यू दिया है और तुम शो भी कर सकते हो, तो आप इसको शो कर लोगे एज अ अपने पोर्टफोलियो के, भाई आपके पास आ गया है। वो कहते हैं ना पिछले वालों के जो सर्व बेचने आते गली में, मोहल्लियों में, अस्सलाम वालेकुम, पिछले वालों ने भी लिया था तो आप भी ले लें, इसमें से अंगूठी निकलेगी, फला निकलेगा। वो रेफरेंस किसका दे रहे हैं? सकीना, सकीना आंटी का रेफरेंस दे रहे होते हैं। हाँ देखा, कहानी शुरू हुई इनकी। तो वो पिछले से पिछले रेफरेंस देते कि उन्होंने खरीदा तो आप भी खरीदे ना, अच्छा ही हमारा चीज़ है। तो वो कौन कह रहा है? कस्टमर टू कस्टमर, वो उस माइंडसेट से खेल रहे हैं, साइकोलॉजी है पूरी इसके पीछे। तो वो साइकोलॉजी इंटरनेशनली अब क्या है इसमें है ना, सकीना आंटी है इसमें। अब अमेरिका में तो अब कैरल होती है, मैविक होती है, अलग अलग होती है, अब डिफरेंट है इसमें, कल्चर अलग है इसमें। अब उनका कल्चर भी समझना पड़ेगा। तो पहले से पहले दोस्ती करवाने का पर्पस क्या है कि वो कैसे, किस बात पे खुश होते हैं। टाइम पे आना, टाइम से पहले किसी चीज़ को डिलीवर कर देना उनके लिए बहुत खुशी है। यही मुसरत है उनकी एक्चुअली। कौन है मुसरत भाई? तो एक्चुअली उनको टाइम से पहले चीज़ें डिलीवर कर दो, अच्छा डिलीवर कर दो, 2 3 कॉन्सेप्ट और दे दो। एक्स्ट्रा जब मिलता है ना, हर किसी को खुशी होती है। अब एक के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, या एक डिज़ाइन के साथ 5 डिज़ाइन भी सबको फ्री में दे दो, और उसको और पूछते जाओ, कम्युनिकेट करते जाओ, अपडेट करते जाओ, मैंने ये बना लिया, ये बना लिया, कैसा लग रहा है, कुछ चेंजेस करवानी चीज़ें हैं, फला फला। हालांकि आपने रिवीजन में लिखा होगा 4 रिवीजन, लेकिन आप उसको 5 6 रिवीजन दे दो भाई, क्या है आपको? कस्टमर तंग नहीं करेगा अंटिल अनलेस वो आपके साथ फ्रेंडली चल रहा है। आपने शुरू में ऑर्डर में बात करना शुरू करोगे ना, तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि वो कितना इरिटेट करने वाला है आपको। या जैसे जैसे आप खेलते जाओगे कि क्लाइंट के 50 क्लाइंट 10 क्लाइंट डील कर लोगे तो आइडिया हो जाएगा। लेकिन वही लोकली ही आप अगर और इंटरनेशनली भी डील कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें शो कर सकते हो इस तरह। अब ये होता है आपका गिग का अबाउट। गिग का अबाउट लिखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप हाईलाइट कर सकते हो, इमोजीज यूज़ कर सकते हो। ऑर्डर नाउ का आपका कॉल है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई पेन है। अब ज़रूरी नहीं है पेन नहीं हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक जो एक गिग की जो साइकोलॉजी है उसके अंदर एक पेन होता है। उस कस्टमर को वो चीज़ बनवानी है, जल्दी करवानी है, देर से करवानी है, या फिर उसको अपने पर्पस के क्लाइंट के लिए। तो वही प्रॉब्लम आप उसकी कहानी गाड़ोगे इसमें। एक्चुअली क्या लिख रहा है इसमें कि आर यू लुकिंग फॉर अ यूनिक एक्सीलेंस कंटेंट इंस्टाग्राम फीड्स। हम ऐड की बात कर रहे थे, तो उसमें एलिगेंट हो, अट्रैक्टिव हो, तो दीज आर सम वर्ड्स। ये इसके एसईओ के लिए वर्ड्स होते हैं। तो एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये एसईओ के अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आपने पहले से रिसर्च कहाँ से करनी है? एक्चुअली शुरू से शुरू करनी है कि आपका जो कीवर्ड्स है और उसके कीवर्ड के सैंपल के अंदर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, फिर उसके जो सब टाइटल के जो कीवर्ड्स हैं एक्चुअली, तो वो आपने 10 गिग के अंदर देखा कि उस 10 गिग के अंदर इंस्टाग्राम लिया, तो उस इंस्टाग्राम के अंदर उसके इंस्टाग्राम के और बहन भाई के कैरेक्टर्स कौन से हैं, उसके बहन कौन है, भाई कौन है, उसका कैरेक्टर, उसका इस तरह करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आपके पास कौन से ऐसे मजीद कीवर्ड्स हैं, तो ऐसे 10 गिग तक आप ले जाओगे कि इसमें 5 कीवर्ड्स है, इसके 10 कीवर्ड्स है, तो उसके आप हर 10 गिग को पढ़ोगे। उसके पे उसकी टाइटल क्या है? 10। ठीक है, उसके बाद उसकी कोई डिस्क्रिप्शन में कोई आपको लगता है, उसको यूआरएल आपको लगता है कोई इसको बाद में पढ़ना चाहिए, या आपके पास टाइम कहीं जाना है, बुला लिया अम्मी ने, भाई बेटा थोड़ी हांडी तो पका लो अभी, है ना, ऐसा भी होता है। तो आप अपना काम उसको सेव करके यूआरएल उसका सेव कर लो, उसका यूआरएल उसका जो लिंक है उसको रिसर्च करने के लिए। लेटर ऑन आपने उसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, उसकी प्राइसिंग पढ़ी, कंपैरिजन किया, आपने एक ऑर्डर कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई एक की प्राइस $20 से $50 के दरमियान है, फला फला 3 कॉन्सेप्ट दे रहा है, फला दे रहा है। तो वो आप एवरेजली बताओ किस कैटेगरी में डाल रहा है, किस कैटेगरी में नहीं डाल रहा है, क्या थंबनेल का कलर यूज़ कर रहा है। तो आप स्पेसिफिकली और डिटेल में जाओ। इसमें मैंने और नहीं डाला है, लेकिन आप एक्चुअली करो
आइडिया अभी आया कि उस कलर्स को भी देख लो। थंबनेल्स के कलर सबके ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, आप थोड़ा अलग से यूनिक कर देते हो तो आपका विजिबिलिटी उस लिहाज से रैंडम में से थोड़ा पिक हो जाएगा। साइकोलॉजी क्या है, डिफरेंट, यूनिक होना। डिस्क्रिप्शन के अंदर वही जो क्लियरिटी है, एक होती है ना सफाई से राइटिंग करना, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर वही सारी चीज़ें अब एक्चुअली देखते जाओगे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। फिर डेंसिटी का, एक्चुअली वर्ड की डेंसिटी होती है कि जो कीवर्ड्स है ना, एक्चुअली जो कीवर्ड्स है थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन इस कीवर्ड को समझना पड़ेगा। एलिगेंट एक वर्ड है, अट्रैक्टिव फीड्स है, ठीक है। इंस्टाग्राम वर्ड है, इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम एक बार आया, दो बार आया, और इंस्टाग्राम कितनी बार आया, इसके अंदर वापस से आप घूम फिर के यहाँ इस तरह आएगा, तीसरी बार आएगा इस तरह। तो इसके अंदर आपके पास ये पूरा, इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड यूज कर रहे हो आप एक्चुअली, तो आप एक डेंसिटी चेक कर सकते हो कि वो क्या सेल कर रहा है, वही कहीं ना कहीं वही इंस्टाग्राम वो यहाँ भी मेंशन करेगा आपकी प्राइसिंग में। आप इसको यहाँ भी मेंशन कर दोगे कि मैं क्या चीज़ की सर्विसेज दे रहा हूँ। टेम्पलेट की बात करें तो टेम्पलेट का आप करोगे, और पोस्ट की बात करो तो आप पोस्ट को भी यहाँ वेटेज दोगे। तो ये डेंसिटी आप उसको बरकरार रखोगे ताकि आपको उसको रैंक होने में काम हो। एक टूल है डेंसिटी चेकर, यहां तक समझ में आ रहा है? मुश्किल तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, ये वीडियो में मिल जाएगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करो उसको, मैं तो दे दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे, ठीक है। 15 मिनट हमारे पास और है अभी, ठीक है, ऐसा आधा घंटा और तो कमेंट करना है। अब इसके अंदर आप पुट कर सकते हो आपको रिसर्च के तौर पे कि इसने क्या ऐसा यूज़ किया, ऐसी 10 गिग में लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, उस कीवर्ड को भी ब्रेक करो एक्चुअली आप, ठीक है, कि उसने 5 बार यूज़ किए कौन से वर्ड्स ऐसे, 4 बार कौन से वर्ड ऐसे यूज़ किए हैं, ठीक है। आप इसको जाओगे, उसको गिग के टेक्स्ट को पकड़ लोगे पूरा पूरा, और ये अपने पास भी रख लोगे, और अपनी शीट में भी पुट कर दोगे इसको। आपकी जो शीट कहाँ खुली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे भाई, आपके डिस्क्रिप्शन एक गिग की यहाँ गई, दूसरी गिग की आपकी जो है सेकंड आपने यहाँ नंबर डाल दिया 2, ठीक है। उसका यूआरएल आपने पीछे पेस्ट किया हुआ है इसको, इट्स गिग नॉट अ घी, ठीक है। तो शुरू शुरू में मस्तियाँ करो इसमें, इसको याद करने के लिए बोरिंग काम है थोड़ा रिसर्च करना, लेकिन कहीं ना कहीं घी और चीज़ों के लिहाज से सर्विसेज के नाम से उसको याद रखो। और जिस तरह हाईलाइट किया हुआ है, अब ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ आपके पास एग्जैक्टली वैसे ही आप करो, कॉपी पेस्ट तो आप नहीं करोगे। अब डेंसिटी के लिहाज से आपने वर्ड्स देखा, और आपके पास का कीवर्ड आपने इसको नॉट, आई एम नॉट रिपोर्ट परफॉर्म किया। मैं तो 26वीं बार एक पढ़ा रहा हूँ और मोर देन 250 प्लस गिग्स बनाने में हेल्प की है अभी तक सिर्फ, ठीक है। सारे बच्चों को हेल्प नहीं कर पाया मैं अभी तक, क्योंकि असिस्टेंट थे, चीज़ें थे, आपस में सीख गए, खुद कर लिया। लेकिन ऑनलाइन जब पढ़ाया था मैंने, तो ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ाए थे उनमें से तकरीबन 600-700 बच्चों को हेल्प कर चुका हूँ गिग्स बनाने में, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाए थे बैचेस में। उनके भी ऑर्डर्स वगैरह भी आए थे, आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स। तो ऑनलाइन रहने जो है मेन है। अब इसमें इंस्टाग्राम इन्होंने 3 बार यूज़ किया है, एडिटेबल 2 बार यूज़ किया है, फीड्स को 2 बार यूज़ किया है पूरे इसमें, थीम्स को 2 बार, एलिगेंट्स को 2 बार, जस्ट, हालांकि जस्ट को क्या काम है, लेकिन वो फिर भी डेटा आपको दे रहा है। कैनवा को 2 बार यूज़ किया है, प्रोवाइड को, डिज़ाइंस को, टेम्पलेट्स को 2 बार, ठीक है। 10 ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए, ठीक है। ये थे सिंगल वाले, ठीक है। हायर डेंसिटी एक डेंसिटीज का है। अब 2 कीवर्ड्स वाले कौन से यूज़ किए, आर यू लुकिंग, ठीक है, एक बार। बिजनेस गोल, एक्सीलेंस, एक्सीलेंट कंटेंट, कंटेंट फीड, ये भी इससे ज़बरदस्ती ऐड किए 2-2 फ्लो में। इंस्टाग्राम को उससे पहले यूज़ किया तो इंस्टाग्राम फीड यूज़ किया, इंस्टाग्राम नो, एलिगेंट को इसने यूज़ किया, एलिगेंट अट्रैक्टिव। तो ये सारी डेंस है। अब 3 वर्ड्स की भी इसमें दे रहा है मजीद ब्रेकअप करके, तो आपको क्या होगा, आइडिया होगा ऐसे लफाजी के लिए आपको वर्ड्स मिल गए, 3 जुमले वाले, वर्ड्स वाले। हमें बचपन से सिखाया ना बेटा 2 वाले, 3 वर्ड्स वाले, 4 वर्ड्स वाले, तो इसमें भी वही चीज़ है। वो एसईओ के अंदर भी आपको जो जुमलों के अंदर वो इस चीज़ें, ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं जो एक वर्ड वाले हो, 2 वर्ड्स वाले हो, 3 वर्ड्स वाले हो, 4 वर्ड्स वाले हो, जिससे आपका एक्चुअली गिग को रैंक करने में एसईओ कर रहा है। यही सर्विसेज आप 1500 रुपये में, 500 रुपये में मरे से मरे गिग बना के भी दे सकते हो किसी को,
तो ये भी सर्विसेज बिकती है मार्केट में। आप थंबनेल इमेजेस बना के भी दे सकते हो। तो लर्न दिस स्किल, सीरियसली प्रैक्टिस करो उसको, और इसके लिहाज से अग्रेसिव करो, ठीक है। और फिर जो डाटा उसको और मिल रहा है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास क्या चीज़ें और होती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गिग का इसको आप इमोजी लगा सकते हो, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो इसमें। आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना? हो रहे तो मैं क्या करूँ, हो रहे तो हाँ, तो पढ़ो अपना, अपनी भी प्रैक्टिस करो, पूछना हो बाद में पूछ लेना, ठीक है। स्टिल कंफ्यूजिंग, आप कस्टमर को फ्रेंडली भी दोगे कि स्टिल कंफ्यूजिंग, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे, एक टेक्स्ट की दूरी पे आपको बोलते ना, एक आपकी कॉल की दूरी पे हम, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट की दूरी पे हूँ आज एक्चुअली। तो हमारा जो राइटिंग हो वो इतना फ्रेंडली हो कि वो समझ में आए। आपका जो ग्रामरली है, क्यूल वर्ड है, इसको आप मज़ीद इसको यहाँ पर जाओगे आप, आपको यही चाहिए, आपको यही वाली गिग पसंद आ गई एक्चुअली, सही है ना? राज की बात है, यही पसंद आ गई। हमने इसको क्या करना है फिर, इसके अंदर जो कीवर्ड्स है, ठीक है, कीवर्ड्स की डेंसिटी को आप चेंज नहीं करोगे, लेकिन इसकी लफाजी को आप यहाँ जाओगे क्रोल बोर्ड में, ठीक है। आप यहाँ पर जाते हो, इसका है पैराफ्रेजिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें ग्रामर चेकर भी है और प्लेजरिज्म भी है, बहुत सारी चीज़ें और भी है, ठीक है। इसको तो आप इसके पैराफ्रेजिंग में चले जाओगे, इसको पेस्ट कर दोगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसको पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, जो लेकिन जो मेन कंटेंट हाईलाइट कीवर्ड्स है, अट्रैक्टिव, इंस्टाग्राम फीड्स, कंटेंट, तो वो उसको आपको रिप्लेस नहीं करना है एक्चुअली, उसको जानबूझ के वापस उसके जुमले में लाना होगा। एक स्टैंडर्ड है, एक फ्लुएंस है, फिलहाल हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं, ठीक है। 115 वर्ड्स है इसके अंदर, और एक्चुअली उसको फिर वो मजीद चेंज करा होगा। आर यू लुकिंग फॉर अ यूनिक एक्सीलेंट कंटेंट फीड्स फॉर इंस्टाग्राम, आर यू सीकिंग फॉर इंस्टाग्राम फीड्स, इंस्टाग्राम फीड्स को रहना चाहिए विद एग्जैक्शन। अब आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है, सीकिंग का मुझे वर्ड भी अच्छा नहीं लग रहा, आपने सर्चिंग कर लिया, होप कर लिया, शॉपिंग कर लिया, ट्राई, यू लुकिंग फॉर रेडी इंस्टाग्राम पोस्ट, तो आपने उस तरह के वर्ड्स को चेंज कर लिया, या अटेम्प्टिंग टू, या फाइंड, या लुकिंग को लुक टू फाइंड, ठीक है। तो आपके पास वो ऑप्शन खुद दे देगा आपको, तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आपने वहाँ चेंज कर लिया। आपको कुछ और चेंज करना है, एक्सपेक्टेशन मज़ा नहीं आ रहा है, आउटस्टैंडिंग, अट्रैक्टिव की जगह हम आउटस्टैंडिंग यूज़ कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स, लेकिन आपको अट्रैक्टिव ही यूज़ करना है, आपको एक्सीलेंस ही यूज़ करना है, तो आपका कीवर्ड है तो सही है। अगर आपका कीवर्ड टारगेटेड कीवर्ड एक्सीलेंट नहीं है, सपोज करो एक्सीलेंट डिज़ाइन, एक्सीलेंट कंटेंट फीड, ये आपका टारगेटेड कीवर्ड अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। और कंटेंट के साथ आपको डिस्टिंक्शन, कंटेंट नॉर्मली इस तरह के कंटेंट की सर्च में लोग नहीं सर्च कर रहे होते, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। आप अगेन अपने उसको नॉर्मल वर्ड में या फिर यूनिक कंटेंट में आप कर दोगे एक्चुअली, जो ज़्यादा सर्चेबल है। तो ऐसे वर्ड्स को भी समझना पड़ेगा, छोटे छोटे वर्ड्स को पीस बाय पीस, ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो एक लाइन को आपने कर लिया, फिर सेकंड लाइन में है एलिगेंट, एलिगेंट को आपने देख लिया, उसको मजीद कुछ चेंज करना है तो चेंज कर लिया। अब ये वर्ड भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, एसेंशियल वर्ड को इसने कुछ और किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कर दो भैया, आसान कर दो, कहना क्या चाहते हो, हाँ आसान वर्ड्स में, तो वो कस्टमर को उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से वो गिग की रिपोर्टिंग आपकी वहाँ बनते रहेगी। अब आसान हो रहा है इसका, लेकिन सेंस बन रहा है, उसको कस्टमर को कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगा इससे, ये आसान होगा इसमें। अब वो थोड़ा दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा, पूछना भी पड़ेगा कि उसको जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो कि मैं आपके लिए काम करके दे दूंगा, भाई काम तो करवा लो, ऑर्डर दे दो भाई, आज की तारीख में काम तो करवा लो, बैठे हुए मार्केट में दुकान खोल के रोज़ रोज़ ऑनलाइन आ रहे, तो एक्चुअली आप जाओगे नहीं और कस्टमर को बनाओगे नहीं, बताओगे नहीं, गिग नहीं बनाओगे, और जो सब बना रहे फिर आप, हम हाँ सर हमारे गिग नहीं बने, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा सर, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने गिग को उसको लफाजी में ही खेलना है, लफाजी को उसको चेंज कर सकते हो, तो उसमें अनटिल अनलेस वो पूरा आप इसको चेंज करते हो, तो इसको आप मज़ीद इसको आपने चेंज कर लिया, वो चेंज हो गया इस तरह, और आपने इस वर्ड्स को आपने ले लिया। जो आखिरी वर्ड था स्टिल कंफ्यूजिंग, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, अभी पता नहीं कौन सी फार्मेसी की दुकान खोल के बैठा हुआ है, इतने मुश्किल वर्ड्स मुझे भी नहीं आते, ठीक है। हाँ, स्टिल कंफ्यूजिंग, आप स्टिल भी कौन सी बीमारी का नाम बता रहे हैं
तब ऑफ कोर्स नॉर्मल जो वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, आप स्टिल पजल हो या फिर आप उसको नॉर्मली जो है, हाँ हाँ, या वरीड हो या फिर कुछ इस तरह के जो अगर रेलेवेंट वर्ड लगते हैं तो आप कंफ्यूजन को या डिफरेंट नॉर्मल है, हाँ। तो नॉर्मली जो है उस वर्ड को जो है, स्टिल ट्रबल है तो क्विक मैसेज कर लो, क्विक मैसेज और ड्रॉप मैसेज, तो क्विक मैसेज कहीं ना कहीं, हाँ। आप या आपको अगर पैराफ्रेजिंग खुद आती है तो आप खुद से कर लो, या आपको आपको खुद नहीं आती है तो ऑफ कोर्स आपको ये सॉफ्टवेयर मिल गया है, ठीक है। आपने कॉपी किया, इसको मजीद आपको चेक करना है कि भाई ये चोरी किए हुए लग रहे नहीं लग रहे वर्ड, ख्याल से मेरे ख्याल से क्रूल वर्ड। तो आप इसको चेक कर सकते हो इसका, ठीक है। एक होता है प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है। प्लेगरिज्म चेकर होता है कि आपके जो वर्ड है वो चोरी किए हुए है या नहीं है, इंटरनेट पे चीजें इस तरह एआई भी ना पकड़े उसको, तो एक्चुअली आप उसको भी आप चेंज कर सकते हो। हम्म। प्लेगरिज्म होता है आपका, आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज में लोग यूज कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जी जी। कुछ ये फ्री प्लेगरिज्म मिल जाते हैं, सेकंड मिल जाते हैं। वैसे इसकी ज़्यादातर नीड नहीं है, लेकिन आप अपने वर्ड्स में ऐसे ही अपने तौर पे अपनी तसल्ली के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। अच्छा, ये टाइम थोड़ा लंबा ले रहा है। नेक्स्ट बढ़ते इस तरह वो आपको बता देगा कहाँ से वर्ड लिया हुआ है, कहाँ किसका वर्ड है किसका नहीं है। अब इस गिग के अंदर और क्या चीज़ें हैं, ये पैकेजेस आप डालोगे, चीज़ें डालोगे और हो जाएगा। इसके अंदर ये कैटेगरी डाली, प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब ये आपने एडवर्टाइज के लिए करोगे, कोर्सों के लिए करोगे, इंग्लिश उर्दू में आप करोगे हेल्प एक्चुअली आप किसी को, और आपका प्रोफाइल अपडेट होगा तो ये खुद ब खुद नज़र आ रहा होगा उसको। और आपका पाकिस्तान से हो तो ऑटोमेटिक नज़र आएगा। डिलीवरी आपके अगर की होगी आपने कोई किसी को कस्टमर को, तो ये आपकी प्रोफाइल में इस तरह नज़र आ रहा होगा। अच्छा, किसी ने रिव्यू दिया होगा, आपका जो अकाउंट्स होगा। और ये प्राइस कंपैरिजन इस तरह उसी प्राइस का आपको इस तरह ये 3 डब्बों में दिखाया जाता है। साइकोलॉजी ये है कस्टमर की कि वो एक ही चीज़ों को बाय करना पसंद करता है, कोई तीनों पैकेज तो नहीं लेगा ना। तो आप एक पैकेज बनाओ, एक पैकेज में जो आपका फोकस है मेन डिश बिरयानी, उसी को बेचो, रादर कि आप रायता भी बेचो, दरदा भी बेचो, कढ़ाई भी बेचो। हाँ, तो आप प्राइसिंग का एक ही बनाओ, ठीक है। हाँ, और इसमें आप बेनिफिट दे दो और इसमें आप एडिशनल कर सकते हो, ठीक है। या फिर लेटर ऑन जब आपका ऑन हो जाए दुकान में, ऑर्डर आने लग जाए, 3 चीज़ें लगा लो, बेसिक प्रीमियम स्टॉक ऐड कर लो, ठीक है। और ये होता है रेलेवेंट टैक्स, इसको आप रेलेवेंट टैक्स को आप यहाँ से कॉपी कर लोगे, ठीक है। ये भी आप इसको रिसर्च करोगे 5 गिग्स के अंदर, 10 गिग के अंदर रेलेवेंट टैक्स क्या है, ठीक है। और आपकी जो शीट है इसको आप वहाँ पेस्ट करोगे, आपके रेलेवेंट टैक्स के जो नीचे है आपके पास, एक्चुअली डिस्क्रिप्शन को आपने पढ़ना है 5, 10, और इस तरह आपके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली उसके बाद आपके कीवर्ड्स पे आप आए, तो कीवर्ड्स के आपके सपोज करो हम थर्ड पे करें तो आपने सिंपल पेस्ट करना है, सिंपल। फिर आपने देखा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली आपको अक्लमंदी से देखना है कैनवा टेम्पलेट और इंस्टाग्राम टेम्पलेट, ठीक है। मैच नहीं हो रहा है इसमें। इंस्टाग्राम पोस्ट ये अलग था, तो हमने कैनवा डिज़ाइन, तो जो रेलेवेंटली 10 में से ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, 5 बार 6 बार या 10 में से,
तो आपको वो 5 कीवर्ड्स अपने उस कीवर्ड में डालना है। या आपको लगता है कि शायद रिसर्च पे कुछ कम ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो वाला कीवर्ड लगता है मुझे डालना ही चाहिए, हालांकि वो 3 बार आपको मिला उस रिसर्च में, तो ऑफ कोर्स आप ज़रूरी नहीं रिसर्च के मुताबिक ही चलो। आपको अगर डाउट है, चीज़ें हैं, तो ऑफ कोर्स आप 5 गिग्स और भी देख लो कि वो कि अगर कीवर्ड है कैनवा डिज़ाइन, अगर आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि पोस्टर या ऐड डिज़ाइन का ऐड तो होना ही चाहिए ना। एक्चुअली ऐड का पोस्टर बना रहे हो, ऐड का नाम नहीं लो, बिरयानी बेच रहे हो, बिरयानी का नाम नहीं लो, तो आपको वो जो कीवर्ड्स है वो डालना ही डालना है फिर आपको। तो वो कीवर्ड्स उसका टैग के अंदर आता है, एसईओ के अंदर। बाकी आप ये चीज़ें कर लोगे। अच्छा, ये कह रहा है कोई प्लेजरिज्म नहीं है, 100% यूनिक है, जो हमने चेंज किया इंटरनेट पे कोई डाटा इस तरह मिलता नहीं है। तो वो कह रहा है अब तक 100% आपका जो भी बिरयानी आपने बनाई है अभी, जो भी आपने चीज़ें की थी अभी, तो वो 100% सही है। हाँ, असली है आपका, आपका देसी टेस्ट है आपका। अब एक्चुअली अब इसको गिग को देख लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि गिग लगती कैसे है एक्चुअली। ठीक है, एवर है, 5 मिनट और दे दो। ठीक है, अब गिग एक्चुअली बनते कैसे है, टाइम है नहीं है, वो ना वो टैन हाँ, क्योंकि वो एक समा बनना जरूरी था ना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझा दिया एक्चुअली बनती कैसे बिरयानी, रेसिपी क्या है, अब सामान डालना कैसे, इसमें डला हुआ एक बना हुआ है, सिर्फ आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल जस्ट व्यू। तो ये एक पहले गिग बनाई हुई है हमने। ठीक है, इसको एडिट कर लेंगे, इसको पब्लिश नहीं किया था मैंने, पहले एडिट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर एक पेज है ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू के अंदर आपके पास पहले आपको क्या करना है, आपको 10 गिग का जो आपने टाइटल था वो आपको अपने पास लिखा हुआ होना चाहिए। आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ये किसी को नहीं दिखाया अब तक मैंने, क्योंकि काफ़ी लोग बनाते नहीं, सीरियस नहीं लेते ना, इतने एफर्ट्स करो। तो इस तरह का आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो गिग का। यहाँ आप अपने गिग्स के इस तरह डॉक्यूमेंट बना लो, इसमें क्या क्या बनाने वाले हो, या और अच्छा प्रोफेशनल करते हो तो आप गूगल गिग्स का जो है प्रोफेशनली वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लो। लाइक बैकग्राउंड रिमूव का हमने एक बनाया था। हो इसका टेक्स्ट लाइक लेट्स सपोज बैकग्राउंड रिमूव का इस तरह आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आपका ये गिग बना होगा। हालांकि ऐसे पेस्ट कर दिया इस पर गिग का। ठीक है, आई विल डू प्रोफेशनल, तो आपके एक डॉक्यूमेंट इस तरह बना होना चाहिए काम करने से पहले। उस वक्त बैठ के न्यू टाइप नहीं करो आप कि न्यू कॉपी पेस्ट करो, आप पहले से बना लो, आपका रिसर्च को कंपाइल करके अलग से आपका डॉक्यूमेंट बन जाए। आई विल डू बैकग्राउंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड मूव, फिर आपका ये आपका डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है, आप किसको हाईलाइट करना चाह रहे हो, आपने उस वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, किसको बोल्ड करना चाह रहे हो बताओ, किस पर्पस में डालना चाह रहे हो, किस कैटेगरी में डालना चाह रहे हो, फिर आपकी प्राइसिंग क्या होने वाली है आपको पता हो एक्चुअली। तो आप इसका फॉर्मेट भी अपने पास रख लो और उस फॉर्मेट में अपनी अपनी चीज़ें डाल दो, ना कि दूसरों की कॉपी पेस्ट करने वाले। ठीक है, और फिर आप क्यों अपने गिग को और मजीद एम्फसाइज करना चाहते हो, तो आपके पास वो कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या डालने वाले हो, आप पता हो आपका, आपके इमेजेस क्या हो आपका। ठीक है, इस तरह फर्स्ट गिग है, आपकी सेकंड गिग है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको एक्चुअली आप कर लोगे कि आपके इमेजेस क्या है, आपके 3 इमेजेस या 3 वीडियोस आपकी क्या होने वाली है एक्चुअली। तो इससे क्या होगा, आपका जो मैथ्स है दिमाग हमारा एक वक्त में एक काम करता है, आदमियों का तो, औरतों का ज़्यादा करता है। येलो का भी येलो निकाल के जान छोड़ता है कि वो शॉपिंग पे जाओ तो दिमाग खा गए भाई, है ना। मैं अपनी बहनों के साथ बहुत शॉपिंग पे गया हूँ, तो मुझे पता है कि उनको शॉपिंग में एक्चुअली फालूदा खाने में, तो फालूदा खाना ज़्यादा करता है स्पेशली, और वो एक्चुअली शॉपिंग किया करते थे। तो आपने पहले से पहले अपने गिग्स को बना लेना है, इमेजेस को, चीज़ों को कर लेना है। तो आपके पास जो गिग इमेज का साइज़ क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। हम्म, ठीक है, 1280 बाय 679। और इसमें एक और मज़े की बात है कि आप जो अपने गिग इमेज या गिग को आप वीडियो डालते हो, ठीक है, तो अपनी जो टाइटल है उसका, टाइटल एक्चुअली ये रेलेवेंट कीवर्ड्स उसमें, तो आप उसका नाम ही वैसे ही सेव करो, ताकि एल्गोरिथम के अंदर जब पुट होगा तो वो उस एल्गोरिथम के अंदर वो पुट होके वहाँ से जाएगा। मैं एक बांग्लादेश की वीडियो देख रहा था, उसके एसईओ में सिखा रहे थे, अब बांग्लादेश से तो नहीं आती, लेकिन वो औखड़े औखड़े फाखड़े फकड़े कर रहे थे
तो मेरी दादी भी है बांग्लादेश वगैरह, तो वो मुझे समझना कि वो कह रहे हैं कि इमेज को भी, उसके टाइटल को भी चेंज करो तो उसका मेटा डाटा वहाँ से भी कैच करके अच्छा एसईओ हो रहा था। तो मैंने वो इमेज को उसको लेबल करना बंगालियों से सीखा है ऐसा। तो उससे भी आपका जो है डाटा मेटा चेंज हो रहा होता है। इमेज को भी आप उसके नाम से सेव करो, आप सिर्फ अपना 1 2 इमेज के नाम नहीं सेव करो, बल्कि उस इमेज को, आपका जो हेडलाइन है उस इमेज के नाम से सेव करो। ठीक है, उसके अंदर आप वो, हाँ 1 2 3 इसमें वो लगा दो रेलेवेंटली, या अपने नाम लगा सकते हो, उसमें नाम ऐड करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपका जो रेलेवेंट कीवर्ड है उसको। ठीक है, तो ये आपके पास, ठीक है। अब इसको आपको टाइटल लाना होगा, 10 टाइटल आपने सर्च किए, 10 टाइटल पढ़े, आपने डाल दिया, फिर आपको कैटेगरी पता चल गई आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है, आप कोई वीडियो स्टूडियो या फिर कोई राइटिंग वाइटिंग में जा रहे हो। अगर आप गलत कैटेगरी पुट करते हो तो आपको टेस्ट मांग लेगा। अगर आप सपोज करो राइटिंग में डाल देते हो, चीज़ें डाल देते हो, तो वो आपको बोलेगा टेस्ट तो दो भाई, चलो शाबाश, मैं आपको गिग पब्लिश करने दूंगा ही नहीं, रुक जाओ, लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस, वो चीज़ें लाइसेंस। ठीक है, तो पुट इन द राइट कैटेगरी। आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है, पोस्टर डिजाइन में आपके है, आपके पास पूरे और ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, फिर मेटा डाटा, ये आता है ऑप्शन ओवरव्यू के अंदर कि कहाँ डालना है आपको, कॉर्पोरेट डालना है, प्रमोशन करनी है, तो फिलहाल हम कॉर्पोरेशन में कर रहे हैं तो आपने प्रमोशन करने दे लिए। तो ये सारी चीज़ें कर लोगे। इसमें फिर काफ़ी बार और चीज़ें आती है, प्लेटफॉर्म आ रहा होता है काफ़ी बार कुछ चीज़ों में। अगर आप इसकी कैटेगरी चेंज करते हो, फ्लायर, ठीक है, तो उसका मेटा डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा होगा। अगर आप इसको और चेंजेस करते हो, ठीक है, तो इसका ऑटोमेटिक और चेंज होगा। इन्फोग्राफिक डिजाइनिंग, तो आप किस प्लेटफॉर्म के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ पूछना, चेंज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एवरीथिंग गोज ऑन कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, क्या सर्विसेज अपने क्लाइंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन कैटेगरी आपकी क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्रेजेंटेशन के और लंबे लंबे खुल जाएंगे कि फुल प्रेजेंटेशन दोगे, कस्टम दोगे, पर्पस क्या है इसका, सेलिंग है, कॉन्फ्रेंस है, फिर आप किस पे बना रहे हो, कैनवा पे बना। अब प्रेजेंटेशन इट्स ऑल अबाउट योर फेवरेट। अब ये प्रेजेंटेशन इस पे बना के दे रहे हो, किस पे भी बना के दोगे, तो प्रेजेंटेशन वाला आपको वहाँ से मिल रहा होगा। फिर आप ऑटोमोबाइल के लिए दे रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी, ब्यूटी वाला, या कार के लिए आप दे रहे हो तो आपका ऑटोमोबाइल वाला है ना, ऑटो, ऑडियो। फिर लैंग्वेज क्या दे रहे हो, किस लैंग्वेज में आप बेच रहे हो, अंग्रेजी में, या फिर आप उर्दू में दे सकते हो, या आप ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस को क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, पंगा लेना चाह रहे हो, तो वो कस्टमर तो आ जाएगा खड़क करके, मैच करके, आपको फाइवर मैच कर देगा उस क्लाइंट को, जो क्लाइंट मंगा दोगे तो क्लाइंट मैच कर देगा। अगर आपको उर्दू आती है आप उर्दू कर लोगे। फिर ये कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पहले पेज पे मांग लेगा, भाई कीवर्ड्स लाओ, डालो इसमें। तो ये आपका एक्चुअली बिरयानी बनाने की पूरी रेसिपी का, आपका किचन में आप खड़े हो गए, एक्चुअली आप रेसिपी के जमा करना है, लेकिन आप खड़े हो गए किचन में। आप किचन में खड़े हो गए तो सामान आपके पास रखना है आपको। रेसिपी को आपको अपनी रेसिपी बनानी है उम्दा, जो आपको सर्च हो सके, ऐसा है। वो आएंगे ना, अब जल्दी से अब जो चीज़ हम 4 क्लासेस में पढ़ रहे थे, रुक रुक के वो एक साथ करोगे तो उल्टी होगी ना भाई। लेकिन रिकॉर्डिंग में आराम से रुक के देख लेना, टा टा टा। यहाँ तक कोई समझ में तो आ रहा है ना, उसको नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स रोक दो, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते हो जाएगा। तो इसको कर लो। तो ये आपके पास टैक्स यहाँ पर आ जाएंगे, इसको आप सेव कर लोगे। अगर आपके पास इंटरनेट खत्म हो जाता है, चीज़ें खत्म हो जाती है, आप उसको सेव कर लोगे तो ऑफ कोर्स ये आपकी गिग की पॉलिसी आपको बताएगा फर्दर। तो नेक्स्ट पेज आता आपके पास आता है यहाँ पर प्राइसिंग का। ठीक है, ओवरव्यू की बात आएगा प्राइसिंग। फिलहाल हम एक पैकेज की बात करें तो हमने एक पैकेज में डाल दिया। अब ये वाला जो पेज है ना, बहुत गंदा पेज है फाइवर का, मैं समझता हूँ हैंग हो जाता है एक्चुअली। तो आप एक्चुअली आपका जो कीवर्ड्स में जो टैग्स वगैरह आपने जो यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर बनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपका यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ क्या डालना है आपको, यहाँ कितने दिन के डालोगे, यहाँ क्या करोगे, तो आपको एक्चुअली पता होगा। तो आप रुक रुक के कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट कर दिया, एरो की आपका डाउन जाना है, डाउन जाओगे थोड़ा 5 सेकंड, या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप पढ़ते रहोगे तो वो एक्चुअली आपका टाइम अच्छे से गुजर जाएगा। या फिर म्यूजिक लगा लो, चीज़ें कर लो, लेकिन फिर भी प्रूफ रीडिंग इज ऑलवेज ऑलवेज अ पार्ट। प्रूफ रीडिंग के बगैर आप उसको फाइनल पब्लिश ना करो। ठीक है, ये चीज़ आप कर लोगे। इसमें कैटेगरी आपको जो मेंशन करनी है कर लोगे, वो इशारा करे जल्दी जाना है ना, बस मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ,
ठीक है, बाकी आपके पास कैटेगरी, आपकी प्राइसिंग, सोर्स क्या दे रहे हो, सोर्स फाइल दे रहे हो नहीं दे रहे हो, सोर्स फाइल एक्स्ट्रा आप देते हो तो सोर्स फाइल के आप डबल पैसे ले सकते हो। एक्चुअली आप कुछ एड ऑन करते हो उसको एक्स्ट्रा पैसे लोगे आप वो चीज़ें एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दोगे। पीडीएफ फाइल है, पीएनजी फाइल है, पीएसडी फाइल आप देते हो, फोटो में लेके जाके उसको वहाँ से उसको फाइल देते हो। अब कैनवा के अंदर पीएसडी फाइल भी एक्सेप्ट होती है, तो आप पीएसडी फाइल को भी ऐड करके उसको भी एडिट कर सकते हो, या आपका क्लाइंट देती है। हाँ, वरना आपके पास लैपटॉप अच्छा है तो आप फोटोशॉप में भी वही काम कर सकते हो। मुझे तो पसंद है HP का जेड बुक अच्छा है। जेड बुक कौन सी कंपनी है, जेड बुक अच्छा है, वरना कोराई 5 सीरीज में ले सकते हो। कोराई 5 उसकी कॉन्फ़िगरेशन ले लेना मुझसे, वेंडर्स के नाम भी ले लेना। और आपके पास कुछ और सर्विसेज दे रहे हो, एड ऑन करना चाह रहे हो कि भाई मैं मोटिवेशन पोस्टर भी दूंगा और इतने डॉलर के दूंगा, आपने सेव करना है और नेक्स्ट आ जाना आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपने कॉपी भी किया था, पेस्ट कर दिया था। आपने अगर कुछ मिस कर दिया तो वो है FAQs। FAQs क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चंस, मैं आपको 3 दिन में बना के दे दूंगी। आपको काम करने के लिए कब आपका क्या चाहिए, आपको आप बताओगे मुझे जो है पोस्टर चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो मैं आपको काम कर दूंगी। क्या आप जो है पोस्टर के अलावा भी आप कुछ कंटेंट राइट करते हो, आप लिखोगे नो एब्सोल्युटली नॉट, आप मुझे कंटेंट दोगे तो मैं आपको कंटेंट बनाओगे। क्या आप कैनवा के अलावा कोई और किसी बनाओगे तो आपको मेंशन करना ज़रूरी है अपने क्लाइंट को, तो आप मेंशन कर दो, वरना खामा खा के क्वेश्चन सवाल जवाब वो गिग पड़ रहा होगा तो एक्चुअली लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कस्टमर को पहले से पहले जो आपको मैसेज में आके आपको खामा खा मैसेज में आया हेलो करें और फिर हेलो करके पूछे कि आप कैनवा के अलावा पोस्टर बनाओगे नहीं बनाओगे, आपने जब मेंशन कर दिया कि भाई कैनवा के अलावा, तो रेलेवेंट इंप्रेशन दे के वो चीज़ें आके चेक करके चला जाए। लेकिन उसको कैनवा से ही भी चाहिए तो वो फ्रीक्वेंसी आज में पहले ही क्लियर कर दिया आपने। आ सकता हूँ आगे नहीं आ सकता हूँ, ऑन रिक्वेस्ट आ जाऊँगा, डिपेंड है, आ जाएंगे। ठीक है, फाइनल में रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में आप एक और क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, और गैलरी में आप पुट करोगे, और गैलरी में आपने 1 2 3 इमेजेस पुट कर दिए, और कोई वीडियो पुट करने की वीडियो पुट कर दो, कोई PDF पुट करना है पुट कर दो, सेव कर दो कि पब्लिश हो जाएगा, नंबर वेरीफाई कर देगा और ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो ये एक गिग का इस तरह वो चीज़ें हो जाएगी, जिसको बैठना है बैठो, मत बैठो। ठीक है, तो ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपका ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट और गैलरी